तो आगे की कहानी में क्या घटना घटती है। कल हम पढ़े थे अनिल जो है उस चोर को अपने जमुना स्वीट वाली दुकान के ऊपर जो रूम था उस पर ले गया। उसके बाद क्या घटना घटती है आगे देखते हैं। तो बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. उस रात्रि को जो मैंने खाना बनाया था वह इतना भयानक रहा होगा कि क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। उसने खाना तो बनाया, उसको खाना बनाना आता ही नहीं था। तो दैट नाइट उस रात्रि को मैंने आपको बताया कि आई किसके लिए आया है, चोर के लिए। तो चोर ने उस रात्रि को जो खाना बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह अवश्य ही भयानक बना होगा क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को डाल दिया था। वो टोल्ड मी, और जो चोर था उसको बता दिया टू बी ऑफ, यानी चले जाने के लिए कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बट just hang around the smiling in my most appealing way, जो चोर था अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान के साथ वहीं मंडराता रहा। hang around मानी वहीं टहलता रहा, वहीं मंडराता हुआ, वहाँ से वो गया नहीं। and और he could not help laughing, और वह हंसे बिना नहीं रह सका, अर्थात उसको हंसी आने लगी, वह हंसने लगा। लेटर उसके बाद क्या हुआ, ही पेटेड मी ऑन द हेड, ही किसके लिए आया है, अनिल के लिए। उसने मेरा सिर थपथपाया एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। उसने अनिल ने जो चोर का जो है सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं। हेड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। और अनिल जो है उसे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। अनिल ने चोर को उसका नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और कहा ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड द नंबर, और वह मुझे पूरा वाक्य और ऐड नंबर यानी जोड़ करना भी सिखा देगा, शीघ्र ही सिखा देगा। आई वाज ग्रेटफुल, मैं आशान्वित था, मैं उसका कृतज्ञ था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि वंस, एक बार, आई कुड राइट एन एजुकेटेड मैन, मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, जो मैं प्राप्त करूँगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यानी जो भी पूरा सेंटेंस लिखने सीख जाऊँगा, जोड़ करना सीख जाऊँगा, पूरा वाक्य लिखना सीख जाऊँगा, तो मेरी जो आय होगी, जो मेरी उपलब्धि होगी, व्हाट कुड आई अचीव, जो मेरी उपलब्धि होगी, देयर वुड बी नो लिमिट, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। कौन कह रहा है, चोर। चोर कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड और देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे। तो एक दिन में लगभग 1 रुपया का लाभ कमाते हुए आमतौर पर मैं दिन की खाद्य सामग्री खरीदने में अपना समय व्यतीत करता। देन वुड टेक माई टाइम, यानी समय व्यतीत करता था, डेज सप्लाई, दिन की खाद्य सामग्री खरीदने में, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, एक दिन में लगभग 1 रुपये का लाभ कमाते हुए। आई थिंक, मुझे लगता था, ही
या मैं विचार करता था। ही न्यू, ही किसके लिए आया है? अनिल के लिए। अनिल जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, इस तरीके से मैं लाभ कमाता हूँ। बट लेकिन ही डिड नॉट सीम टू माइंड, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिल ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं दोबारा सुन लेना। बट लेकिन द मील आई कुड दैट नाइट, जो खाना उस रात्रि को मैंने बनाया, मैंने बताया ना आई किसके लिए आया है? चोर के लिए। जो खाना उस रात्रि को मैंने बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह अवश्य ही भयानक रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू द स्ट्रेट, अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को डाल दिया, यानी दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कह दिया टू बी ओ, चले जाने के लिए। बट लेकिन जस्ट हंग अराउंड द स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपनी सर्वाधिक मुस्कान के साथ वहीं मंडराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बिना नहीं रह सका, यानी वह हंसने लगा। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब है कोई बात नहीं। हेड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी, उसने मुझे ये भी बताया, सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना भी सिखाया। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड, और सेड, कहा, he would soon teach me to write whole sentences and to add number, वह शीघ्र ही मुझे मतलब जोड़ करना और पूरा वाक्य लिखना भी सिखा देगा। I was grateful, मैं आशामंद था, मैं आभारी था। I knew, मैं जानता था। That कि once, एक बार, I could write an educated man, मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा, तो there would be no limit to what I could achieve, जो मैं प्राप्त करूंगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। It was quite pleasant working for अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। I made tea in the morning, मैं सुबह चाय बनाता था। And और then would take my time buying the day supplies, और फिर जो है उसके बाद या तत्पश्चात दिन की सामग्री खरीदने में, दिन की खाद्य सामग्री खरीदने में व्यतीत करता। यूजुअली, आमतौर पे या साधारणतया, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, एक दिन में ₹1, लगभग ₹1 का लाभ कमाते हुए। आई थिंक, मेरे विचार से, ही न्यू, वह जानता था, कौन? अनिल जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, इस तरीके से मैं रुपये बचाता हूँ। बट लेकिन he did not see to mind, ऐसा प्रतीत होता है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे क्या होता है? अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल जो था वह अनियमित रूप से पैसे कमाता था, रेगुलर पैसे नहीं कमाता था, अनियमित रूप से। ही वुड बोरो 1 a week, वह एक सप्ताह रुपये उधार लेता था। एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, और जो उधार लिया हुआ रुपया होता था उसको अगले हफ्ता जो है, अगले सप्ताह जो है चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अगले चेक के लिए चिंतित रहता था कि कब आएगा। बट लेकिन एज सून एज, यानी जो ही इट अराइव्ड, इट किसके लिए आया है? चेक के लिए। जैसे ही चेक पहुंचता, ही वुड गो आउट, वह घर के बाहर जाता। एंड सेलिब्रेट, और उत्सव मनाता, यानी उसमें पैसों का मौज मस्ती करता। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि रोट फॉर मैगजीन, वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। जो पत्रिकाएं होती है
उनके लिए लिखता था। ए क्विक वे टू मेक ए लिविंग, यानी आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका। यानी वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था, उससे पैसे मिलते थे, वही उसके आजीविका कमाने का तरीका था। दोबारा देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक सप्ताह के लिए रुपये उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट वीक, जब उसको रुपये मिल जाते थे तो उसको चुका देता था। He kept worrying about his next check, वह अपने अगले चेक के लिए, चेक है धनराशि जिसे चेक बैंक में देने से पैसे मिलते हैं, ठीक है, एक आदेश होता है, तो उसके लिए चिंतित रहता था। एंड और बट एज सून एज इट अराइव, जैसे ही वह चेक पहुंचता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और उत्सव मनाता था, यानी मौज मस्ती करता था। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ही रोट फॉर मैगजीन, वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। ए क्विक वे टू मेक ए लिविंग, आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह कुछ रुपयों के बंडल के साथ, एक छोटे रुपयों के बंडल लेकर घर आया। शेइंग, ये कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने एक प्रकाशक को किताब, हाल ही में एक किताब बेची थी। उसने कोई बुक लिखी थी और प्रकाशक को उसने उसको बेच दिया था। एट नाइट, उस रात्रि में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, जो चोर था, हरि सिंह था, उसने उसे उन रुपयों को एक गद्दे के नीचे छुपाते हुए देखा, वो उसके सामने रखे थे। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह कुछ एक छोटे रुपयों की गड्डी के साथ या गड्डी लेकर घर आया, ये कहते हुए कि हाल ही में उसने एक प्रकाशक को पुस्तक बेची। एट नाइट, उस रात्रि को, आई सा हिम टच द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे उन रुपयों को गद्दे के नीचे छुपाते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, यानी खरीदारी में बेईमानी के अलावा या ठगने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ वर्क, मैंने चोरी का कोई काम नहीं किया। खरीदारी में वो दिन का 1 रुपया बना लेता था, बचा लेता था, उसके अलावा उसकी जो माई लाइन ऑफ वर्क, उसकी लाइन क्या थी? चोरी की। तो चोरी का उसने कोई काम नहीं किया। आई हैड एवन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और ऐसा चोरी करने के लिए उसके पास बहुत सारा अवसर था। एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर था, यानी पूरा अवसर था चोरी करने के लिए, उसके पास पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने उसे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसा मैं चाहता था घर आ जा सकता था, यानी कोई रोक टोक नहीं थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसा मैं चाहता था आ जा सकता था। He was the most trusting person had I ever met, अब तक मैं जितने व्यक्ति से मिला उसमें वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कौन? अनिल। He was the most trusting person, वह सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था।
आई हैड एवर मेड, अब तक जिससे मैं व्यक्तियों से मिला था। एंड दैट्स वाई, इसी कारण से, और इसी कारण से इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसे लूटना बड़ा ही कठिन था, उसे लूटना इतना कठिन था। इट इज इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, वह लुट जाने को सहन कर सकता है। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि वह लुट जाने को सहन कर सकता है। बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन, एक ध्यान न देने वाला व्यक्ति को, केयरलेस पर्सन को लूटना कठिन होता है। क्यों होता है? समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस कि ही इज बीन रोब्ड, वह ध्यान ही नहीं देता कि वह लूट लिया गया। एक लापरवाह इंसान को, केयरलेस मीन्स का मतलब लापरवाह इंसान, एक लापरवाह इंसान को लूटना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी उसको मालूम नहीं होता कि वह लूट लिया गया है। तो आपको इसके मीनिंग लिखने, एक कॉपी अलग से डालनी है, उसका हिंदी अनुवाद करना है, कल और आज जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। ये सोमवार को ही आपको चैप्टर ख़त्म हो जाएगा शायद, तो एक प्रश्न उत्तर की आपको कॉपी डालनी है, उसी में मीनिंग कर लेना, अनुवाद वाली अलग कॉपी डालनी है। मतलब जो आपको सस्ती मिलती है बाज़ार में, 10 रुपये वाली या 20 रुपये वाली, उसमें हिंदी अनुवाद कर लेना। और आपके कोई समझ में नहीं आया तो फ़ोन कर सकती है, मेरे से पूछ सकते।